एसएससी स्टेनो 2024 में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियों के बारे में, देखो कई लोग क्या होते हैं, कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर गलतियों के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या गलती आपको ध्यान देनी है जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। देखो सबसे पहली गलती क्या होनी है ना, कि आपका पर्टिकुलर जो नेम है, आपके फादर का जो नेम है और आपके मदर का जो नेम है, ध्यान में रखना कि 10th की जो मार्कशीट होती है ना उससे मैच होने चाहिए। ध्यान में रखना, अगर 10th की मार्कशीट में कोई एरर है तो 12th की मार्कशीट से आप पूरी तरीके से उसको मैच करके कर लो और 10th की मार्कशीट को करेक्शन पे डाल दो। पहली बात ये ध्यान में समझो। दूसरी चीज़, आपको गलती क्या नहीं करनी, आपको अपनी कैटेगरी में गलती नहीं करनी। और कैटेगरी में गलती कौन करते हैं मैं बता देता हूँ, जो यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है ना वो गलती करते हैं। तो ध्यान में रखो, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, सर्टिफिकेट है तो ही ईडब्ल्यूएस से भरो, नहीं तो यूआर से भरो। ये ध्यान में रखना, गलती बिल्कुल भी मत करना। तीसरा जो हमारा पॉइंट गलती का वो आता है, वो हमारा आता ये है कि जब आप एज रिलैक्सेशन का कॉलम जब वहाँ पे भरते हो ना तो वहाँ पे यस मत करना, ठीक है। और ये किसके लिए, ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए मैं बात बता रहा हूँ आपको। ओबीसी एससी एसटी वाले यस बिल्कुल भी मत करना, फिर आगे चल के फिर आपको पूछेंगे कि नहीं है कि क्यों आपने यस किया, ऐसा वैसा, ठीक है। हालांकि ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्यों अननेसेसरी का आप अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट करो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है, फोटो जब आप अपलोड कर रहे हो ना तो फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए, स्पेक्स वगैरह आपके नहीं लगे होने चाहिए। फोटो जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी रोशनी में फोटो पूरी आनी चाहिए, कैप वगैरह आपको पता है नहीं लगानी है। तीसरा, साइन जो होगा वो आपका ब्लैक ब्लू दोनों में ही चलेगा। हालांकि आपको साइन में आपको अपलोड करने में हालांकि प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। तो वो इस वजह से, क्योंकि अब कमीशन खुद चाहता है कि भाई आपका साइन की वजह से कोई ऐसा फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट ना हो सके, क्योंकि ब्लर का भी जो ऑप्शन वहाँ पे ना वहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर आप साइन अपलोड करते हो कई बार वो खुद बता देता है कि आपकी साइन ब्लर्ड है, ऐसा वैसा। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, और कुछ इसके अलावा आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है, इतना गलती मत करना, क्योंकि अभी हाल ही में करेक्शन विंडो जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। और करेक्शन विंडो में आपको ध्यान में रखना है कि क्या नाम है, वहाँ पर अगर आपने ये सब गलतियाँ करी है फॉर्म में चेक कर लो तो वो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे भी आप क्वेरी पूछ सकते हो।